हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि विंटर आ रहा है, यानी सर्दी आ रही है। तो जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है तो ड्राई फ्रूट्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जा सके कि कौन से ड्राई फ्रूट्स आपको लेने चाहिए, किस मिकदार में लेने चाहिए। इसके ऊपर हम 3 वीडियोस बनाने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम नट्स को डिस्कस करेंगे, सेकंड में ड्राई फ्रूट्स को करेंगे एंड थर्ड में हम जो है वो सीड्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट जो कद्दू के बीज हो गए या फिर डिफरेंट जो सीड्स होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो नट्स होते हैं या फिर जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो सेम ही चीज़ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वो फ्रूट्स है और ड्राई फॉर्म है। इसमें से वाटर कंटेंट जो है, वाटर जो है उसको रिमूव किया जाता है। इस वजह से इसके अंदर शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है, फैट कंटेंट कम होता है। लेकिन इसके बरक्स जो नट्स होते हैं उनके ऊपर एक तो कवर होता है, एक शेल होता है उनके ऊपर। सेकेंडली उनके अंदर फैट कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, शुगर कंटेंट जो है वो काफ़ी लो होता है। तो आज इस वीडियो में हम जस्ट नट्स को डिस्कस करने वाले हैं। हमने अपनी लिस्ट के अंदर 4 जो नट्स हैं उनको लिया है, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी समझे जाते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे समझे जाते हैं। जिसमें नंबर 1 पर है आलमंड्स यानी बादाम। तो अगर हम बादाम की न्यूट्रिशनल वैल्यूज को देखें तो इसके अंदर जो है वो 70% फैट प्रेजेंट होता है। और ये फैट जो है 70% फैट को अगर हम देखें तो इसमें 95% जो है अनसैचुरेटेड फैट होता है। ओनली 5% जो है इसके अंदर सैचुरेटेड फैट होता है, विच इज अ गुड ऑप्शन। सेकेंडली इसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है 13%। इसमें 13% जो है वो शुगर प्रेजेंट होती है। 14% इसमें प्रोटीन होती है। तो ओवरऑल जो बादाम है उसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है, शुगर लो होती है। इस वजह से आप जो है वो इसको कंज्यूम कर सकते हो। डायबिटिक पेशेंट जो है वो कंज्यूम कर सकते हो। इसके अलावा जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बादाम के अंदर एक मिनरल प्रेजेंट होता है जिसको मैग्नीशियम कहते हैं। मैग्नीशियम जो है वो काफ़ी हेल्दी मिनरल होता है और जितनी हमें डेली रिक्वायरमेंट चाहिए होती है मैग्नीशियम की, उसका 20% जो है हमें 1 सर्विंग से, यानी 1 सर्विंग जो आलमंड की है 1 सर्विंग होती है। 20 बादाम हो तो उसको कहते हैं 1 सर्विंग है, यानी 1 सर्विंग। तो 1 सर्विंग के अंदर 20% मैग्नीशियम जो है वो डेली रिक्वायरमेंट का हमारा पूरा हो जाता है। मैग्नीशियम जो है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है। सेकेंडली डायबिटीज को रिड्यूस करता है, मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, मसल के साइज को इंक्रीज करता है। इसके अलावा जो नर्व्स होती हैं उनकी हेल्थ को इंप्रूव करता है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो ओवरऑल जो मैग्नीशियम है वो काफी हेल्दी होता है। बहुत सारे जो इसके फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत से फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा विटामिन ई को अगर हम डिस्कस करें तो 50% जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है वो 1 सर्विंग से, आलमंड की जस्ट 1 सर्विंग से कंप्लीट हो जाता है। यानी 20 बादाम अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपको जितना विटामिन ई डेली चाहिए था उसका हाफ जो है वो आपका पूरा हो जाता है। यानी अगर आप 2 सर्विंग्स लेते हो तो जस्ट 40 बादामों से आपकी जो है वो विटामिन ई की रिक्वायरमेंट डेली की पूरी हो जाती है। इसके अलावा विटामिन ई की अगर हम बात करें इसके हेल्थ बेनिफिट्स की, ये काफी ज्यादा हेल्दी होता है। फॉर एग्जांपल विटामिन ई जो है वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी हमारे जो फ्री रेडिकल डैमेज है उसको रिड्यूस करता है। अल्जाइमर डिजीजेस उसको डिले करता है। ब्लड की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है। ब्रेन और स्किन की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करता है। हमारी जो विजन होती है यानी आई साइट जिसको नजर कहते हैं, ठीक है, उसको इंप्रूव करता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो ओवरऑल विटामिन ई भी काफी इंपॉर्टेंट जो है वो विटामिन है। तो बादाम की 1 सर्विंग से 50% विटामिन ई, 20% मैग्नीशियम जो है वो आपको मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, आपका शुगर लेवल मैग्नीशियम की वजह से रिड्यूस होता है, जो हार्ट हेल्थ है वो इंप्रूव होती है। लेकिन बादामों के साथ एक प्रॉब्लम है। बादाम के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको फाइटिक एसिड कहते हैं। अब ये फाइटिक एसिड जो है ये कैल्शियम, आयरन और जिंक इसकी एब्जॉर्प्शन कम कर देगा, यानी इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। अगर आप फूड के अंदर ये चीजें ले रहे हो, ये 3 मिनरल्स ले रहे हो, तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे अगर फाइटिक एसिड प्रेजेंट है। इस वजह से हम क्या करेंगे, हम वही ट्रेडिशनल तरीका जो है वो करेंगे कि हम इसको भिगोएंगे।
12 से 14 घंटे के लिए पानी में भिगोने से इसकी काफी हद तक जो फाइटिक एसिड्स है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा हमारी लिस्ट में नंबर 2 पे आता है पिस्ता, जिसकी सर्विंग साइज की अगर बात करें तो ये इसकी सर्विंग साइज होती है 28 ग्राम्स के इक्वल, जिसमें के 35 दाने जो पिस्ते के हैं वो आते हैं। इसके अंदर जो फैट, प्रोटीन और कार्ब्स का कंटेंट है उसकी बात अगर हम करें, इसमें 67% जो है फैट प्रेजेंट होता है। अब इस 67 के अंदर जो है वो 85% जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, 15% जो है वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। यानी ये फैट अगर इसमें 67% प्रेजेंट है यानी हाई फैट है, तो उसके बावजूद इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स जो वो ज्यादा होने की वजह से ये गुड फैट होता है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाएगा नहीं, बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको इंक्रीज करके बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करेगा। इसके अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें 14% जो है प्रोटीन प्रेजेंट होती है। इसमें कार्ब थोड़े से हाई होते हैं यानी कि 19%। इसके अलावा पिस्ता जो है इसके अंदर एक एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसको एल आर्जिनिन कहते हैं। ये एल आर्जिनिन जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर और हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी लाइनिंग जो होती है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो आपको 1 सर्विंग जो है एटलीस्ट वो पिस्ता जो अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसको हेल्दी करता है। उसके इसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट कैरोटीनाइड्स और फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर हाई शुगर जो है कंटेंट जो है होने के बावजूद इसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो स्पाइक नहीं करता, वो बढ़ता नहीं, वो रिड्यूस होता है। तो इवन डायबिटीज जो अगर किसी को है तो आप अगर कोई भी स्नैक ले रहे हो तो स्नैक की जगह पे आप जो है वो अनहेल्दी स्नैक की जगह पे पिस्ता वगैरह जो है वो शामिल कर सकते हो। आलमंड्स और पिस्ता दोनों हेल्दी होते हैं, ब्लड प्रेशर रिड्यूस करते हैं, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल उसको भी रिड्यूस करते हैं और शुगर लेवल जो है उसको भी मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे हमारी लिस्ट में आ रहा है काजू। अगर हम इसकी सर्विंग की बात करें तो 14 से 15 दाने जो होंगे काजू के वो 1 सर्विंग के इक्वल होते हैं। इसके अलावा अगर इसमें फैट और प्रोटीन और कार्ब्स की बात कर लें तो 70% इसमें फैट होता है, हाई फैट होते हैं। जितने भी नट्स होते हैं वो हाई फैट ही होते हैं। इसमें 70% फैट है, लेकिन वो फैट जो है वो 80% उसमें से अनसैचुरेटेड है और 20% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसके अलावा जो प्रोटीन लेवल है इसका 11% इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 20% इसके अंदर जो है वो कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं। कंपैरेटिवली जो दूसरे नट्स हैं उनसे कार्ब्स इसके थोड़े हाई रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर गुड अमाउंट में आयरन प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। आपकी डेली जो रिक्वायरमेंट है आयरन की वो 1 सर्विंग से 20% पूरी हो जाती है। आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है मैग्नीशियम की वो 1 सर्विंग से 20% पूरी हो जाती है। आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है कॉपर की वो 70% जो है वो पूरी हो जाती है जस्ट 1 सर्विंग से, यानी 14 से 15 जो काजू है वो खाने से। ये जो है बेस्ट सोर्स है आयरन का, मैग्नीशियम का, कॉपर का। जिंक इसमें 50% रिक्वायरमेंट पूरी करता है, एक सर्विंग डेली की 50% रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो जिंक की अच्छी अमाउंट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, या फिर जिनका हीमोग्लोबिन लेवल थोड़ा रिड्यूस होता है, उनके लिए बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा नंबर 4 पे आते हैं वॉलनट यानी अखरोट। इसकी अगर हम सर्विंग साइज की बात करें तो इसमें जो सर्विंग साइज है इसकी वो 4 to 5 वॉलनट के इक्वल होती है, यानी 4 से 5 अखरोट जो है वो 1 सर्विंग के इक्वल होते हैं। इसके अगर फैट की बात करें तो 70% इसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है और हाई फैट जरूर होता है, लेकिन इसमें 90% जो है वो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और 10% जो है वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। इसका प्रोटीन और कार्ब जो है वो इक्वल होते हैं, यानी 15%, 15%, दोनों 15-15% होते हैं। इसके अलावा जो वॉलनट होते हैं इसके अंदर ओमेगा 3 जो है कंपैरेटिवली जितने भी नट्स हैं उनके कंपैरेटिवली ज्यादा हाई होता है, यानी इसमें जो ओमेगा 6 और 3 की रेशियो है वो 4.2 रेशियो 1 होता है, यानी 6 ओमेगा 6 जो है 4.2 रेशियो के साथ आता है और ओमेगा 3 जो है वो 1 रेशियो के साथ आता है, जो कि हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ये बेस्ट सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का, मैग्नीशियम का, इसके अलावा कॉपर का और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का। तो ओवरऑल जितने भी नट्स होते हैं
ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। इसके अंदर गुड अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें विटामिन ई है, इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अगर मिनरल्स की बात की जाए तो पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारे जो मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर गुड अमाउंट में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जो ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हेल्दी रहते हैं। तो अगर आप जिमर हो और अपना मसल साइज इंक्रीज करना चाहते हो, मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो ऑलमंड जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। साथ में आप जो है वो इन तीनों चारों में से कोई भी ऐड कर सकते हो साथ में। एक सर्विंग आप आलमंड की ले लो एंड वन सर्विंग आप कोई भी नट जो है उसकी ऐड कर सकते हो। अगर आप अपना जो है ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस करना चाहते हो, तो भी आपको आलमंड प्लस जो है वो पिस्ता, यानी बादाम और पिस्ता जो है वो कंज्यूम करने चाहिए। अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं तब भी आप पिस्ता कंज्यूम करोगे, तब आप बादाम जो है उसको कंज्यूम नहीं करोगे। इसके अलावा अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन लेवल आपका रिड्यूस्ड है, या प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, या फिर जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, उनके लिए बेस्ट है कि काजू और प्लस बादाम इसको कंज्यूम किया जाए। तो ओवरऑल जितने भी नट्स होते हैं ये आपकी हेल्थ को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, आपकी मसल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, आपकी ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। तो डेली बेसिस पे आपको 1 या 2 सर्विंग जो है वो नट्स की ऐड करनी चाहिए। आई होप ये गाइस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी आपके लिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट देकर अपना फीडबैक भी हमें दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।